भारत को मंदिरों का देश यूं ही नहीं कहा जाता। कुछ तो बात है यहाँ के मंदिरों में जो हजारों किलोमीटर दूरों से लोगों को अपनी श्रद्धा और भक्ति के कारण आकर्षित कर लेते हैं। यहाँ हजारों में से ऐसे मंदिर है जिनका अपना एक इतिहास और रहस्य है, जिनसे आज तक ना कोई पर्दा उठा सका है और ना शायद किसी के बस की बात है। इन्हीं मंदिरों में से एक है आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर। कोई कितना भी कह ले कि भगवान नहीं होते, लेकिन जो भी यहाँ आता है वह इस मंदिर के चमत्कारों को देखकर अचंभित हो जाता है। यहाँ आने वाले हर इंसान के मन में ये सवाल जरूर उठते हैं कि आखिर कैसे किसी मूर्ति के अंदर से पसीना आ सकता है, कैसे किसी मूर्ति के अंदर से समुद्र की आवाज़ें आ सकती हैं, आखिर कैसे किसी मंदिर का दिया कई वर्षों से बिना तेल और घी के लगातार जल सकता है। ऐसे ही और कई सवाल और रहस्य हैं जो इस मंदिर से जुड़े हैं और जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इसी के साथ हम आप सभी का हमारे चैनल द यूनिवर्सल योगी पर स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं आज का ये अमेजिंग वीडियो। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के सबसे प्रमुख व पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। चमत्कारों व रहस्यों से भरा हुआ यह मंदिर न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में माना जाता है। इस मंदिर के मुख्य देवता श्री वेंकटेश्वर स्वामी हैं, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और तिरुमला पर्वत पर अपनी पत्नी पद्मावती यानी कि माता लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। इनकी ख्याति तिरुपति बालाजी के रूप में है। तिरुपति बालाजी को वेंकटेश, श्रीनिवास और गोविंदा के नाम से भी जाना जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है, जिसकी नेटवर्थ 1,20,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। लेकिन फिर भी इस मंदिर में पूजे जाने वाले भगवान कर्ज में हैं। इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है, जिसके बारे में भी हम इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है तिरुपति मंदिर में पूजे जाने वाले भगवान विष्णु की मूर्ति किसी कारीगर ने नहीं बनाई है, बल्कि यह मूर्ति अपने आप प्रकट हुई है। इस मंदिर में हर रोज भगवान वेंकटेश्वर के चमत्कारों की ऐसी कई घटनाएं घटती हैं, जिसके पीछे के कारणों को आज तक कोई भी नहीं जान सका है। चलिए अब जानते हैं तिरुपति मंदिर के उन रहस्यों के बारे में जिनके आगे विज्ञान भी हार मान चुका है। दोस्तों, भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर कान लगाकर सुने तो भीतर से समुद्र की लहरों जैसी आवाज सुनाई देती है। यह आवाज कैसे और किसकी आती है, यह रहस्य अभी तक बरकरार है। तिरुपति बालाजी मंदिर समुद्र से 3200 फीट ऊपर मौजूद है और इस पूरे मंदिर में आपको कहीं पर भी समुद्र के पानी या फिर किसी भी तरह की समुद्र की लहरों की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। लेकिन अगर आप ध्यान से कान लगाकर सुनेंगे तो आपको वेंकटेश्वर भगवान की मूर्ति से हर समय समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई देगी। हैरान कर देने वाली दूसरी बात यह है कि कहते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर के सिर के बाल असली हैं, जो कभी उलझते नहीं और हमेशा मुलायम बने रहते हैं। ये बाल असली कैसे हैं, इसका कारण बताना मुश्किल है। रहस्य की बात यह है कि मूर्ति लगभग 15,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और ये बाल कभी भी उलझते नहीं हैं और ना ही ग्रीसी या ऑयली होते हैं। इनकी मूर्ति के बाल हमेशा मुलायम, साफ और ताज़ा रहते हैं। कहा जाता है आप जो भी मन्नत सच्चे दिल से इस मंदिर में आकर भगवान वेंकटेश्वर से मांगोगे तो आपकी हर मन्नत पूरी होगी और मन्नत पूरी होने के बाद लोग यहाँ आकर अपने सिर के बाल दान करते हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर से आने वाले भक्तों द्वारा हर साल लगभग 500 से 600 टन इंसानों के बाल तिरुपति मंदिर में दान किए जाते हैं। क्या आपको पता है तिरुपति बालाजी मंदिर के तापमान को हमेशा ठंडा ही रखा जाता है, फिर भी भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति का तापमान 110 डिग्री रहता है। मंदिर में बालाजी की मूर्ति एक विशेष पत्थर से बनी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि बालाजी की प्रतिमा को पसीना आता है और उनकी प्रतिमा पर पसीने की बूंदें साफ देखी जा सकती हैं। बालाजी की पीठ को जितनी बार भी साफ करो वहाँ गीलापन रहता ही है। ऐसी ही और भी कई बातें हैं जिन्हें सुनकर आश्चर्य होता है, जैसे कि बालाजी की प्रतिमा पर पचाई नामक कपूर लगाया जाता है। इस कपूर के बारे में कहा जाता है कि ये किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो पत्थर में कुछ समय में दरार पड़ जाती है, परंतु बालाजी की मूर्ति पर इस पचाई कपूर का कोई प्रभाव नहीं होता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ मंदिर में दाहिने ओर एक ऐसी छड़ी रखी है
जिससे बचपन में कभी बालाजी की पिटाई की जाती थी। पिटाई करने से इस सड़ी से भगवान की ठोड़ी पर चोट लग गई थी। इसी कारण उनकी ठोड़ी पर चंदन का लेप लगाया जाता है और आज तक ये परंपरा चली आ रही है। प्रत्येक गुरुवार को बालाजी का श्रृंगार हटाकर स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है और जब ये लेप हटाया जाता है तो बालाजी के हृदय में माँ लक्ष्मी की आकृति दिखाई देती है। दोस्तों, बालाजी के मंदिर में एक दीपक हमेशा जलता रहता है। अचंभा यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। यहाँ तक कि यह भी पता नहीं है कि दीपक को सबसे पहले किसने और कब जलाया था। तिरुपति बालाजी मंदिर यह एक ऐसा रहस्य है जिस पर शायद ही किसी को यकीन हो। यह बिल्कुल सच बात है। मंदिर में जलने वाला ये दिया आज भी कई वर्षों से यूं ही लगातार चल रहा है। इस दिए के रहस्य के पीछे की क्या वजह है, इसको जानने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने प्रयास किए, लेकिन इसका कारण कोई नहीं जान पाया है। इस दीपक के आगे विज्ञान के सारे नियम गलत दिखाई देते हैं। दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया था कि तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है, लेकिन यहाँ पर पूजे जाने वाले भगवान विष्णु खुद कर्ज में डूबे हुए हैं। आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। एक बार की बात है, भगवान ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में से एक महर्षि भृगु ने सोचा कि आखिर त्रिदेव में कौन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। इसे जानने के लिए ऋषि भृगु ने तीनों देवों की परीक्षा लेने का सोचा और एक एक करके त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। जब भृगु बैकुंठ धाम भगवान विष्णु के पास गए तब उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर आराम कर रहे थे और भृगु के आने पर भी भगवान विष्णु नहीं उठे और उन्हें प्रणाम भी नहीं किया। इसे देखकर भृगु ने गुस्से में आकर भगवान विष्णु की छाती पर अपने पैर से प्रहार कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु उठ गए और बड़ी विनम्रता से भृगु ऋषि से बोले कि आपके पैर पे चोट तो नहीं आई। इसके बाद ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि भृगु ने त्रिदेव में प्रभु विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मान लिया, लेकिन भृगु के इस व्यवहार को लेकर माता लक्ष्मी नाराज हो गई और इसी वजह से माता लक्ष्मी बैकुंठ धाम छोड़कर पृथ्वी पर चली गई और पृथ्वी पर एक राजा के परिवार में पद्मावती के नाम से जन्म लिया। जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को ढूंढने लगे तब उनको पता चला कि माता लक्ष्मी पृथ्वी पर पद्मावती नाम से जन्म ले चुकी है। इसके बाद भगवान विष्णु ने भी श्रीनिवास नाम के एक व्यक्ति के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया और माता लक्ष्मी को ढूंढने लगे। जब श्रीनिवास को माता लक्ष्मी मिल गई तब श्रीनिवास ने पद्मावती से शादी करने का प्रस्ताव रखा और राजकुमारी पद्मावती शादी के लिए मान गई, लेकिन श्रीनिवास के पास विवाह करने के लिए धन नहीं था। बहुत सोचने के बाद भगवान विष्णु ने कुबेर से धन कर्ज में लिया और उनको ये वचन भी दिया कि कलयुग खत्म होने से पहले वे उनका सारा कर्ज चुका देंगे। इसलिए तिरुपति बालाजी मंदिर में पूजे जाने वाले भगवान विष्णु खुद कर्ज में डूबे हुए हैं। भगवान विष्णु के इस कर्ज को पूरा करने के लिए ही भक्तगण बहुत अधिक मात्रा में तिरुपति मंदिर में धन दान करते हैं। तो दोस्तों, आपको तिरुपति बालाजी मंदिर के इन अद्भुत रहस्य और चमत्कारों के बारे में जानकर कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द यूनिवर्सल योगी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी अगली दिलचस्प कहानियों और वीडियो को मिस ना कर सके। अगर आपके पास भी कोई ऐसा रहस्य या जानकारी जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम आपके विचारों और सुझावों का स्वागत करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद और जय श्री वेंकटेश्वर स्वामी।